ओम शांति। आज 31 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा की तो तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। हम लोग गुलजार दादी को देखते थे, उनको बहुत नशा रहता था कि हम अपने तन मन धन से कर रहे हैं, अपने तन मन धन से। तो अपनी कमाई है ना, तो अपनी कमाई की खुशी होती है, नशा भी होता है। प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान ने तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुण्य के पानी मिसल राज्य कहा जाएगा। बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। दुनिया ऐसी है ना, जिसमें बाहर से तो बहुत दबदबा है, अंदर में एकदम खाली है। तो बाबा कहते हैं कि ऋण का पानी कहते हैं मृग तृष्णा को। जैसे मृग दौड़ता है रेगिस्तान में चमकीली रेत को देख करके कि वहाँ शायद पानी होगा, लेकिन जब पहुँचता है तो वहाँ तो रेत होती है। ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में इन सब भौतिक सुख साधनों के पीछे दौड़ता है, शायद मुझे यहाँ से शांति, शक्ति, खुशी मिलेगी, लेकिन वो नहीं होती, मृग तृष्णा है। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार हैं इस भारत में मनाए जाते हैं, वे सब अभी के हैं। तीजड़ी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बात नहीं है, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वो तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है, आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा ने कहा, तुम श्रीमत पर ये सेवा कर रहे हो। बाप की मदद से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। फिर बाबा ने कहा, देखिए तीन है, शिव बाबा की मत, ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत। शिव बाबा की ही श्रीमत है। ब्रह्मा की मत वो भी शिव बाबा से लेकर के ही देते हैं, और कृष्ण की मत तो होती नहीं, क्योंकि कृष्ण किसी को गाइड नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, तुम भारत
को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है, गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा ने कहा ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वो नहीं रहेगी, जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते हैं 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। ये तो तुम जानते हो। ये सब पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। कोई तो समझ करके गैलप कर लेते हैं, और कोई जो है वो पिछड़ जाते हैं, शांत होके बैठ जाते हैं कि बहुत कर लिया। बाबा ने कहा कि यहाँ तो तुम जानते हो नया झाड़े धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले ज़रूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल हैं। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे फलाना स्वर्ग पधारा, वो कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वो इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। तो इसे आप स्पष्ट करेंगे कि जो बाबा ने कहा कि वो इतने सतयुग त्रेता में नहीं रहते, सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। देवी देवताएं जो हैं वो शुरू में तो थोड़े होते हैं ना, तो धीरे धीरे आदमशुमारी बढ़ती है। जो करोड़ जाती है, 33 करोड़ देवी देवता है, वो पूरी उसकी वंशावली है देवताओं की। करते 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 इसके एंड तक, त्रेता के एंड तक, तो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य रहा है। तो देवताओं की आदमशुमारी केवल सतयुग त्रेता तक नहीं, उसके आगे तक भी एक्सटेंड हो जाती है। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दीवाला मारा हुआ है तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। बाबा ने कहा, कहते हैं यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विंशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे,
प्रजा में कम पद पालेंगे। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया है, वो हॉस्पिटल खोलना है। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो ज़रूर विद्या का दान किया होगा। कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे 5 जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर यहाँ ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। बाबा बता रहे हैं कि जो कर्म है आप जैसे करते हो उसका फल मिलता है। जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए होंगे तो यहाँ पे अच्छा फल है। कईयों की निरोगी काया इसीलिए होती है, पूर्व जन्म में उन्होंने हेल्थ के प्रति कुछ किया होगा। छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के हैं जो हैं वो शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। ये ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। रॉयल्टी है ना, कम बोलना, धीरे बोलना, चुप रहना, जरूरत पड़ने पर बहुत थोड़ा सा बोलना। फिर बाबा ने हम बच्चों को जो एक गीत भी बजाया बीच में कि नई उम्र की कलियां। तो बाबा ने कहा इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहाँ से आया। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े लेती है, ये भी समझते नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ठीक बात। जो परमात्मा प्यार में लवलीन होगा उसको आंधी तूफान विघ्न कोई भी रोक नहीं सकते, उसमें शक्ति होती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।